बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, ईमान जहां बिक जाए वहां बाजार अच्छे नहीं लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, जिस घर में मां नहीं पूजी जाए उस घर के त्योहार अच्छे नहीं लगते। मोहब्बत में दिल टूटेला तो सहारा शराब हो जाला, तहार खामोशी हमरा खातिर जवाब हो जाला। हमरा कैसे देखेलू तो हमरा निमन लागेला, तनी मुनी नजर हटावेलू तो तबीयत खराब हो जाला। इसी को सुनते हुए मेरे जैसे लड़के क्या कहती है कि वादा न करो अगर निभा न सको, और चाहो ना उसे जिसे तुम पा न सको। वैसे तो इस दुनिया में आपको बहुत लड़कियां मिलेंगी, पर एक खास रखो जिसके बिना मुस्कुरा ना सको। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक श्रेणी के 2-4-10 महानुभाव हो जा रहे हैं तो आपस में तुका तुकी बोलाबाजी सब हो रहा है, लेकिन हम हमेशा मंच को शांति किए हैं, शांत किए हैं, लोगों को, कलाकारों को समझाए हैं। और अगर ऐसे कलाकार करेंगे झगड़ा लड़ाई तो जनता के बीच में बड़ी गलत मैसेज जाता है। हम लोग जमीनी धारा पे खड़े रहते हैं, जमीनी धारा पे जाते हैं हम लोग कभी घूमने फिरने, तो लोग कहता है कि का करो तरन से हो गौ नहीं गावे के चाहिए, लेकिन कंपटीशन करिए, लेकिन गीत संगीत के माध्यम से करिए। अब तो एक से एक चीज हो जाता मंच पे ना। हम तो कतना मंच के शांति कराईला देखीला, जनता के बीच में अगर गलत नहीं है। बड़े हुए तो काले से एक रूप प्यार का ले आए, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो दिल किसी राम कली को दे आए। शादी हुआ तो पत्नी के रिश्ते में इस कदर झूल गए, हम करवा चौथ मनाने लगे माँ की जूतियां भूल गए। हम भूल गए खुद गीले पर होकर माँ ने हमें सुलाया था, हमारी निंदों के लिए माँ ने रात भर लोरी गाया था। बच जाए बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था, हर गलतियों पर डांटा था माँ ने समझाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाएं, ये हर चौकट की त्रासदी गा रहा हूं कि हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाएं, बंगले में कुत्ते पालिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा। क्या बात है। चलिए अब हमारे साथ एक ऐसे मंच उद्घोषक हैं जो कि मंच के टंच उद्घोषक हैं, तो आप लोग को बता दें कि उनका परिचय बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने हर वीडियो में हर मंच पर देखे हैं, है ना। हाँ, गोलू राजा, विशाल गगन, पवन सिंह, तमाम भोजपुरी के कलाकार हैं, सभी के साथ उनका मंच साझा किए हैं। तो चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार, आपके चैनल से देखने वाले सारे श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। बोलिए, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, माता रानी का कृपा है। चलिए, प्रियंका तिवारी जी आपका बार बार नाम ले रहे थे बिकी भैया, तो किस तरह से आप देखते हैं इनको, किस तरह से सहयोग किए हैं? ये परिवार के बच्ची जैसी हैं। छपरा जिला में मेरा बड़ी आना जाना होता था, वहाँ पे एक एसपी थे, जिला एसपी, तो वहाँ पे बराबर मैं जाया करता था। अभी तो वो चले गए, वहाँ से ट्रांसफर हो गया। तो इनके पिताजी मिले हमसे, और वहाँ मैं खेसारी जी के 2-3 कार्यक्रम में मैं गया। खेसारी जी का गांव जिला छपरा है, तो इनके पिताजी मिले, तो एक परिवार जैसा प्यार हमें मिला है। परिवार के बच्ची की तरह है, खूब आगे बढ़े, हम लोग सपोर्ट करते हैं, मेरा पूरा जिला सपोर्ट करता है। जरूर जरूर, काहे नहीं, एक कलाकार को सभी लोग सपोर्ट करते हैं, इसके लिए कहना चाहूंगी, मेरा घर पड़ता है छपरा जिला, और छपरा जिला की होने के बावजूद भी मुझे अगर वाकई में प्यार और सपोर्ट और सहयोग मिला है तो वह आरा जिला। छपरा से मुझे बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर प्रेम नहीं मिला। अच्छा बिकी जी, एक सवाल है आपसे, मतलब मान के चलिए कि आप जब मंच उद्घोषक करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, हम देखे हैं कि आपस में मतलब कलाकार जो है झगड़ा करने लगते हैं, उसको आप किस नजरिया से देखते हैं? ऐसा करना चाहिए क्या? पब्लिक में मैसेज कैसा खराब जाता है? देखिए, ये जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जब हम लोग का होश नहीं भी था तो कंपटीशन का जमाना चला आ रहा है। जहां भी एक श्रेणी के 2-4-10 महानुभाव हो जा रहे हैं तो आपस में तुका तुकी बोलाबाजी सब हो रहा है, लेकिन हम हमेशा मंच को शांति किए हैं, शांत किए हैं, लोगों को, कलाकारों को समझाए हैं। और अगर ऐसे कलाकार करेंगे झगड़ा लड़ाई तो जनता के बीच में बड़ी गलत मैसेज जाता है। हम लोग जमीनी धारा पे खड़े रहते हैं, जमीनी धारा पे जाते हैं हम लोग कभी घूमने फिरने, तो लोग कहता है कि का करो तरन से हो गौ नहीं गावे के चाहिए, लेकिन कंपटीशन करिए, लेकिन गीत संगीत के माध्यम से करिए। अब तो एक से एक चीज हो जाता मंच पे ना। हम तो कतना मंच के शांति कराईला देखीला, जनता के बीच में अगर गलत नहीं गला, गलत जाएगा ना। अच्छा, एक सवाल प्रियंका जी आपसे है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे विवाद होते हैं, उसमें आप क्यों नहीं नजर आती हैं? विवाद कुछ पल के लिए होता है ना। आप क्यों नहीं नजर आती हैं? मतलब मैं क्यों लड़ूं? मैं इंटरेस्ट नहीं है?
इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, कोई छेड़ेगा लड़ाई तो करने में इंटरेस्ट है? हाँ हाँ, लड़ाई करने में इंटरेस्ट है भाई, ऐसे कैसे छोड़ देंगे किसी को, कोई कुछ बोलता ही नहीं है ना। अच्छा हाँ, तैयारी उतनी है कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा मंच के माध्यम से। हाँ, अच्छा, मंच पे झगड़ा नहीं ना करना चाहिए? अगला अगर ज्यादा बोल रहा है तो करना चाहिए, अरे वाह। जवाब देना जरूरी है। मंच पे दम देखले हाल ही का प्रोग्राम है, मुकेश राय जी मंच उद्घोषक थे, अरवल में प्रोग्राम था, भोजपुरी के तमाम कलाकार आए हुए थे, प्रदुमन परदेसी जी थे और कोई और थे, तो आपस में मतलब झगड़ा कर दिए। तो बताइए कहाँ तक सही है? जाते जाते मुकेश जी के साथ वो आदमी लड़ने पर मजबूर हो गया। केहू भी कलाकार बा, कलाकार के अंदर तनी भी अहम ना, एटीट्यूड ना, जिस मगह की धरती है जो जिला अरवल में अभी हम लोग हैं, मगह के बहुत सारे हमारे अभी सुपरस्टार हमारे प्यारे भाई हैं, रोशन सिंह रोही हो गए, गुंजन जी हो गए, ये सब लोग भाई की तरह मानता है। कलाकार में कभी भी एटीट्यूड नहीं, कलाकार को विनम्र रहना चाहिए। आपके हाउ हाउ मंच पे करने से, आप फेसबुक पे फोटो डालने से लोग आपको नहीं जानेगा। जब तक आपके अंदर ओरिजिनल कलाकारी नहीं होगी तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपसे कोई एक स्पीच सुनना चाहते हैं हम, जो मंच पर अधिकतर आप बोला करते हैं, हम सुनते हैं तो एकदम टकटकी लगा के हम सुनते रहते हैं। एक बार आपका सुने हैं हम, राज खरसा में प्रोग्राम था गोलू भैया का, वहां पे हम सुने थे, उसमें कुछ संदेश होना चाहिए। अच्छा, संदेश सुना है। ऐसे तो नए अंदाज में सुनिएगा तो एक मेरे डायलॉग पे काफी सारे लड़के रील बनाए कि मोहब्बत में दिल टूटेला तो सहारा शराब हो जाला, तहार खामोशी हमरा खातिर जवाब हो जाला, हमरा कैसे देखेलू तो हमरा नीमन लगेला, तनी मुनी नजर हटावेलू तो तबीयत खराब हो जाला। इसी को सुनते हुए मेरे जैसे लड़के क्या कहती है कि वादा न करो अगर निभा न सको, और चाहो ना उसे जिसे तुम पा न सको। वैसे तो इस दुनिया में आपको बहुत लड़कियां मिलेंगी, पर एक खास रखो जिसके बिना मुस्कुरा ना सको। क्या बात है, बहुत सुंदर। नहीं, हम वो सुनना चाहते हैं भैया जो थोड़ा 5 मिनट या 2 मिनट का लंबा है वो। अच्छा, बहुत सारा चीज है, मैंने बहुत सारा चीज बोला है, जो एकदम धारा प्रवाह बोलते हैं आप। बहुत सारा चीज है, माँ पे ही बोले हैं, माँ पे सुन लीजिए। क्योंकि हमारे समय के लिए हम कलाकार क्या करते हैं कि कोई चीज जब होता है तो हम लोग मंच से संदेश दे। जैसे एक नाम सुने होंगे आप, भिखारी ठाकुर जी का, तो भिखारी ठाकुर जी संदेश दिए उस समय दहेज प्रथा को बंद करने का, बेटी के तमाम ऊपर वो नाटक बने। तो कलाकार क्या करता है, जनता की जागृति के लिए प्रस्तुत है। हम देखें कि देश में इतना वृद्धाश्रम खुल रहा है, चरचर ताला मकान है, लेकिन उनके घर की माताएं वृद्धाश्रम में जीवन काट रही है। तब एक मैंने डायलॉग बोलना शुरू किया मंच से, सुनाइए ना। कि एक बूढ़ी माँ ने कहा कि अरे बेटा, यदि तू मेरे आंखों का टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता। एक बूढ़ी माँ ने कहा कि अरे बेटा, यदि तू मेरे आंखों का टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो तेरी शादी की मुहूर्त को निकलवा सकती थी। अरे पगले, मैं दुनिया देखती या न देखती, लेकिन तेरे लिए एक सुंदर बहू तो ला सकती थी। तब वहां से मैं बोला कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, ईमान जहां बिक जाए वहां बाजार अच्छे नहीं लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, जिस घर में मां नहीं पूजी जाए उस घर के त्योहार अच्छे नहीं लगते। और वो सुनाइए कि सुनते थे कि सोते सोते महल बहुत सारा चीज है यूट्यूब चैनल पे मेरा बोला हुआ। और एक मेरा बहुत पहले एक मेरा बोला हुआ डायलॉग था, जो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का एक एल्बम आया था जिसका नाम था सच्चाई, जिसमें गाना था सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे। तो उसमें एक मेरा डायलॉग था कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। एक ऐसे लोग हैं जो गिरते दीवारे को थाम लेते हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चीज मैं बोला हूँ, फिल्म में, एल्बम में, कैसेट में, मंच पे, यूट्यूब पे सुनिएगा तो तमाम चीजें मिलेंगी। एक आप जो बोलते थे करीना कपूर जी वाला, वो बोलिए। वो तो बहुत लंबा है, नहीं बोल दीजिए, लंबा ही चाहिए, वो तो लंबा चीज बोल दीजिए ना। करीना कपूर, हाँ हाँ, देखिए वायरल चला था बहुत, वो हम वही सुने हैं, अबे बोल रहे हैं, बहुत वायरल हुआ था। और एक मैं बोला था कि आज के जो लड़के हैं हमारे जैसे, तो हमारे जैसे लड़के पढ़ लिख रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं भाई किसी का प्रेम हो जा रहा है, लेकिन पहले तो दिल में माँ धड़कती है। तो एक डायलॉग बोले थे कि हम बड़े हुए तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आए। जब कॉलेज में पढ़ने लगे, बड़े हुए तो कॉलेज से
एक रूप प्यार का ले आए। जिस दिल में माँ की मूरत थी, वो दिल किसी राम कली को दे आए। शादी हुआ तो पत्नी के रिश्ते में इस कदर झूल गए, हम करवा चौथ मनाने लगे, माँ की जूतियां भूल गए। हम भूल गए खुद गीले पर होकर माँ ने हमें सुलाया था। हमारी निंदों के लिए माँ ने रात भर लोरी गाया था। बच जाए बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हर गलतियों पर डांटा था, माँ ने समझाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए। ये हर चौकट की त्रासदी गा रहा हूं कि हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए। बंगले में कुत्ते पालिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा। क्या बात है। बहुत सुंदर।